फ्रेंड्स, कहते हैं कि गुलाब का तेल बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या होता है जो ये इतना महंगा होता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके महंगे होने के कई कारण हैं। कहते हैं कि गुलाब के तेल को बनाने के लिए गुलाब को तभी तोड़ा जाता है जब उन पर ओस की बूंदें जमी होती हैं। इसके लिए गुलाब बनाने वाले किसान को इसे सूरज उगने से पहले ही तोड़ना पड़ता है, क्योंकि सूरज उगने के साथ साथ सूरज चमकने लगे तो इनकी पंखुड़ियों में जितना भी तेल होता है वो उड़ जाता है। वैसे तो फूल तोड़ने के 12 घंटे के अंदर इसे यूज में ले लेना चाहिए, वरना इसका जो तेल होता है वो सूखने लगता है। इसकी सबसे ज़्यादा खेती तुर्की में ही होती है। 1 लीटर गुलाब के तेल को बनाने के लिए लगभग 4 टन गुलाब की ज़रूरत होती है। मतलब कि यदि आपको 1 लीटर गुलाब का तेल चाहिए तो लगभग आपको 20 लाख गुलाब की ज़रूरत होगी, जिसमें 1 लीटर गुलाब के तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केटिंग में 2 से 3 लाख रुपए होती है। इसका यूज़ परफ्यूम बनाने में और कई ब्यूटी प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। फ्रेंड्स, हर किसी पौधे की सबसे कमज़ोर चीज़ उनके पत्ते ही होते हैं। पत्ते इतने हल्के होते हैं कि वो हल्की हवा में भी उड़ने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा पौधा भी है जिनके पत्तों पर 2 या 3 किलो का वजन ही नहीं बल्कि 5 किलो का वजन भी रख दिया जाए तो भी वो नहीं उड़ते हैं? नहीं पता तो चलिए जानते हैं वो कौन सा पौधा है। फ्रेंड्स, इस पौधे का नाम जायंट लिली है। जायंट लिली के फूल बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और इनके पत्ते सच में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिन पर यदि 50 किलो का वजन भी रख दिया जाए तो भी वो पानी में तैरने लगते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम विक्टोरिया अमेज़न का है, जो कि अमेज़न के वर्षा वनों में मिलते हैं। ये पौधे चौड़े पत्तों के लिए ही फेमस है। दिन में इन पौधों का रंग अलग अलग टाइम पर बदलता भी रहता है। फ्रेंड्स, हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। किसी को कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं तो किसी को खाना बनाना, तो किसी को खाना खाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके शौक कुछ हट के कुछ अजीब तरह के होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही महिला कनाडा में भी हैं। उन्हें क्रॉक्स मतलब रबर के जूतों का इतना शौक है कि उन्होंने अपने बेडरूम में ही जूतों की दुकान खोल रखी है। वो खुद को ही क्रॉक क्वींस कहती हैं, क्योंकि उनके कलेक्शन में तरह तरह के क्रॉक्स हैं। उन्होंने अपने बेडरूम की दीवारों में कीलों को काट रखा है, जिस पर कई सारे क्रॉक्स को भी टांग रखा है। उनके बेडरूम में रंग बिरंगे जूतों की 114 जोड़ियां हैं। इसके अलावा उनके पास सैकड़ों क्रॉक्स के कलेक्शन ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने मैचिंग के 700 से भी ज़्यादा एक्सेसरीज को खरीद रखा है, जिस पर जूतों के लुक को भी बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारे देश के 3 नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़े, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश का नाम भारत भगवान राम के पूर्वज भरत के नाम पर ही पड़ा था। भरत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका साम्राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था और उन्हीं के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया था। इसके अलावा जब आर्य भारत आए हुए थे तो वो बहुत सारे काबिलों के साथ कई हिस्सों में फैले हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा काबिला भारत कहलाता था और इन्हीं के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया था। अब आखिर देश का नाम हिंदुस्तान कैसे रखा गया, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, हिमालय के पश्चिमी क्षेत्रों में सिंधु नदी बहती है और उसके आसपास के इलाकों को सिंधु घाटी कहा जाता है। मध्य युग के समय में जब तुर्किस्तान के कुछ लुटेरे और ईरान के कुछ लोग जब देश पहुंचे थे तो वो सबसे पहले सिंधु घाटी ही पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को हिंदू नाम से जाना था और हिंदुओं को देश को ही उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। अब आखिर देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु नदी को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता रोम की प्रसिद्ध सभ्यता की तरह ही थी, जो पूरे देश में फैली हुई थी और इन्हीं के नाम पर ही देश का नाम इंडिया रखा गया था। और इसके अलावा जब अलेक्जेंडर भारत आए हुए थे तो हिंदू का अंग्रेजी शब्द एच को हटाकर देश को उन्होंने इंदु नाम से जाना था और इसी के बाद देश का नाम इंडिया पड़ा था। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ में ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को ही क्यों रखा जाता है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हवाई जहाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ईंधन की ज़रूरत होती है और हवाई जहाज़ को उड़ने में कितना ईंधन लगेगा ये हवाई जहाज़ के वजन पर ही निर्भर करता है। मतलब कि जितना ज़्यादा हवाई जहाज़ का वजन होगा उतना ही ज़्यादा फ्यूल लगेगा, जिससे एयरलाइंस कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा। इसीलिए हवाई जहाज में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को ही रखा जाता है ताकि ईंधन की बचत की जा सके, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन 30 से 35 किलो तक कम होता है। इसीलिए हवाई जहाज में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को ही रखा जाता है ताकि ईंधन का कम यूज हो और मुनाफे में बढ़ोतरी हो, क्योंकि ऐसा करने से कई एयरलाइंस कंपनियां हर साल 5 से 6 करोड़ रुपए बचाती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।